राजनीतिक षड्यंत्र क्यों है बिको तार कारण बता दो कि रात दिन कोई सगा न्याय वन बड़ेदार खड़ा हुआ जहाँ राजनीति का जच्चे को नहीं बड़ेदार क्या खड़ा हुआ तो अन माँ गला तो मैं तो जट्ठे अन्याय बड़े आज भी जाऊंगा और कल भी जाऊंगा। आज सगड़ा किसान रोड पर आगा माए बैठा मीटिंग स्टार्ट करी है। क्यों करी है कि मारी बिल्ली माने ने ओम प्रकाश की न्याय मांग मन बड़े गया श्री सीमेंट के सामने गया धरनो प्रदर्शन करो 3 बेटी और 1 बेटो पर न्याय दिलान दाने कि भाई परिवार कमा बड़वाज में चले गयो सीमेंट फैक्ट्री का ट्रोलों खत्म हुए बटे आंदोलन करो। आंदोलन करने के बाद में बटे पुलिस लठ मारा डिप्टी और सीआई उसने मिलकर लठ मारा पहली पोत किसाना का माता बहना का मारा लठ विके बाद में श्री सीमेंट मुकदमा दर्ज करवाओ कत्ती बड़ो अपराध करे श्री सीमेंट। अब इकले सर्व समाज का लोग बैठे मीटिंग स्टार्ट करी है कि हम डिप्टी और सीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे जगह किसान भाई लठ लागे ही मगर सब मन वीडियो पढ़ाई और बाको मैं मेडिकल करवाऊंगा और मुकदमा लगाऊंगा। मारा मुकदमा क्यों लगायो देखो तो बात पूछागा। अब श्री सीमेंट FIR दर्ज करवाओ क्यों भाई मैं श्री सीमेंट का रिश्तेदार लगाएंगे तो हमारा बाप का नाम भी लिखे आगे ऐसा मिली भगत है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र क्यों है बिको तार कारण बता दो कि रात दिन कोई सगा न्याय वन बड़ेदार खड़ा हुआ जहाँ राजनीति का जच्चे को नहीं बड़ेदार क्या खड़ा हुआ तो अन माँ गला तो मैं तो जट्ठे अन्याय बड़े आज भी जाऊंगा और कल भी जाऊंगा और एज का नेता आंकड़ा के सगे भी कोई मर जाओ ना जने भी जाऊंगा मैं तो मैं तो खड़ो चाह रहा हूँ ए देखो मुकदमा लगाई कि हमारा रंगदारी न्याय लिखी कि 50 लाख मांग लिया। अरे 50 लाख में मांगता लेता जहाँ मेरी आंदोलन करना थोड़ी आता जी आज ए कौन यार नेता कौन यार मैं भी थोड़ी आता पर लेकिन नेता में हमारा फर्क है। मैं पीड़ित आदमी के सागर हाँ और ए पीड़िता हूँ खून चूस हैं। अब सर्व समाज फैसलो आज कर लियो है कि मैं FIR दर्ज करवाऊंगा। कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश की जो ट्रेलर का दोबारा जो एक्सीडेंट का मौत हुई भी में न्याय दिलाने के लिए सह लोग श्री सीमेंट फैक्ट्री के सामने इकट्ठा हुए। वहाँ जिस प्रकार का कृत्य या पुलिस के द्वारा जो भर्सना ये कही जा सकती है क्योंकि माता बहनों पर लाठियाँ बरसाई है, इधर युवाओं पर भी लाठियाँ बरसाई है। कईयों की वीडियो आपने पहले से भी देखे हैं, खूब सारे वीडियो में से वायरल भी हो रहे हैं, आ भी रहे हैं। और फिर उसके बाद में बैठ कर जैसे SDM की उपस्थिति में, तहसीलदार जी की उपस्थिति में, वहाँ के डिप्टी साहब की उपस्थिति में अगर बैठ के समझौता हो गया उसकी बात में मुकदमे की कहाँ जरूरत थी। जब वे सब लोगों के एक साथ में बैठ करके जो हुआ जैसे हुआ कुछ हुआ उसके बाद में ये समझौता हो गया। समझौते के बाद में किसान को अलग अलग तरीके से 11 लाख रुपए देने तय थे। वो 11 लाख रुपए वाली तो कोई बात ही नहीं है। और इधर ये 5 आदमियों पर नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सरासर एक मैं उसको को निंदनीय बात है। अगर जो भी जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं हुई दोनों साइड से हुई हैं, एक साइड से तो हुई नहीं। तो उसके बाद में जब समझौता हो गया, समझौता होने के बाद में ये जो किया ये एकदम से मैं कह रहा हूँ उसकी सरासर निंदा की जाए। और अगर इस प्रकार से ये प्रशासन के द्वारा दबाव की नीति या श्री सीमेंट के द्वारा एक भय वातावरण बनाने की जो नीति या इस प्रकार का खेल जो खेल रहे हैं ये अगर इस प्रकार से खेलते रहेंगे तो ये उनको गलत मैसेज आएगा और गलत भुगतना पड़ेगा। क्योंकि या तो वो अपने साधनों की या वहाँ आने जाने के साधनों की सही तरीके से व्यवस्था कर ले जिससे इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। आज वहाँ देखते हैं तो इतनी सी भीड़ इकट्ठी हो रही है, चारों ट्रेल आ रहे हैं, वहाँ आम आदमी को जाने के लिए कोई जगह नहीं है, रास्ता प्रॉपर नहीं है। ये सब इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होने के बाद में ये दुर्घटनाएं होती हैं। एक इधर आदमी चला जाता है जिस घर का छोटे छोटे उसके 4 बच्चे हैं, उनके लिए सब लोग चारों से इकट्ठा हुए और उनको डराने के लिए ये जो भय का वातावरण बनाने के लिए उधर मुआवजा नहीं उसके बदले में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सरासर हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं। और अभी जैसे नरेंद्र भाई ने बताया जो भी जिस प्रकार के प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई हुई है उस पर हम निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज करेंगे और सब लोगों को साथ में देंगे। आपने देखा है कि किसान भाई वहाँ आराम से खड़े थे और फिर डंडे बरसाना कहाँ का काम है, कहाँ का कानून है। तो हम सब लोगों ने जिस प्रकार से एक कमेटी गठित हुई, कमेटी के माध्यम से जो फैसला होगा हम सब एक साथ फैसला लेकर के, और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ये आप भय के द्वारा हमको डर जाएंगे। हम डरने वालों में नहीं, हम किसान बैठे हैं सब के सब लोग और सब किसानों के साथ रहते हैं, किसानों के लिए ही मरते जीते और हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और हम ये जैसे नरेंद्र जी ने बताया हम इन पे प्रशासन पे
पहले मुकदमा दर्ज कराएं, क्योंकि उधर आप देख रहे थे एक जो पीड़ित महिला थी किस प्रकार से विलाप कर रही है, वो उन पर डंडे बरसा रहे हैं। वहाँ इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद में कायदे से बैठा करके आराम से सही तरीके से काम होना चाहिए था, बात होनी चाहिए, तो वो तो नहीं हो करके ये बदले की कार्रवाई कहाँ से समझिए। तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम आगे जो हमारी रणनीति तय होगी उसे हम काम करेंगे। देखिए, हमारे घर से एक आदमी चला गया और श्री सीमेंट के ट्रोले से वो ख़त्म हुआ और उसके मुआवजे के लिए हम आंदोलन कर रहे थे। हमारे आदमियों पे लाठियाँ मारी गई, हमारे आदमियों पे मुकदमे दर्ज गए। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतने आंदोलन लड़े हैं, बड़े बड़े आंदोलन 13 महीने तक बॉर्डरों पे लड़े हैं। वहाँ जब समझौते होते हैं उसके बाद में कोई मुकदमे नहीं होते हैं। ये पहली बार हुआ है, राजनीतिक दबाव में आके हमारे 5 साथियों पे मुकदमे दर्ज कर दिए और हमारी माता बहनों को पीछे से मारा गया, कूटा गया, हमें पीड़ित है, हमारे पे मुकदमा, ये हम सहन नहीं करेंगे। आज हम लोगों की ये मीटिंग हुई है और कमेटी जो भी डिसीजन लेगी, निर्णय लेगी, उस हिसाब से हम प्रशासन के ऊपर जो जिन अधिकारियों ने डंडे बरसाए हैं उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। ऐसे कोई एफआईआर दर्ज कराने से कोई हम डरने वाले थोड़े हैं। हम तो वो लोग हैं जो इस श्री सीमेंट जब से 2008 से चालू हुई तब से हम आंदोलन लड़ रहे हैं और जितने भी इन्होंने मुकदमे लगाए हैं श्री सीमेंट ने आज तक लिए हैं। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर मुकदमे लगे, ये पहली बार है जो एफआईआर दर्ज कराई है, वो भी लेनी पड़ेगी। मैं पहले भी कह रहा था कि ये 1000 जूते खाए भी और बात भी मानेगी और ये मुकदमा भी वापस लेगी, लेकिन हम उससे पहले एक मेरे गांव का लड़का ख़त्म हुआ था, अभी ओम जी के बाद में फिर एक लड़का ख़त्म हो गया। यानी कि ये श्री सीमेंट पहले किसानों के लिए लूट की दुकान थी और अभी ये मौत की दुकान हो चुकी है, क्योंकि वहाँ जो सड़क के दोनों ओर ले बाई नहीं बना हुआ है, डिवाइडर नहीं बना हुआ है और जो ट्रोले जब बाहर खड़े होते हैं तो उनके लिए एक सर्विस लेन होती है, उस सर्विस लेन पे फैक्ट्री ने कब्जा कर रखा है और वो जो यातायात का आगमन के लिए जो सड़क बनी है उसी पे वो खड़े रहते हैं, उसी पे आगमन करते हैं और अचानक जब ट्रोले मुड़ जाते हैं तो ऐसे लोग असमय काल कलवित हो जाते हैं और जिस परिवार का जो आदमी जाता है उसी को पता होता है, बाकी तो दुनिया तमाशबीन रहती है। जैसे श्री सीमेंट के जो लोग हैं वो तमाशबीन बन के वहाँ देख रहे थे, न्याय के लिए गए थे, महिलाएं गई थी, लोग गए थे, वहाँ बैठे थे, उन पे बेकसूर लोगों पे लाठियाँ बरसा दी, किसानों की ज़मीन खा गए, किसानों का हक खा गए, किसानों में सामाजिक असमानता बढ़ गई। उसके बाद में जो वादे किए उनसे मुकर गए और अभी फैक्ट्री के ही कारण यहाँ लोगों की असमय मौत हो रही है और जब न्याय के लिए लोग बैठते हैं तो उन पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं। 5 लोगों को कल नामजद मुकदमा उन पे दर्ज कराया गया है। ये जो नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है ये राजनीतिक द्वेषतापूर्ण करवाया गया है, स्थानीय राजनीति के भरोसे। नवलगढ़ की श्री सीमेंट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ के आंदोलनकारियों पे मुकदमा दर्ज करा दे। ये राजनीतिक द्वेषतापूर्ण ये काम हुआ है और ये आगे भी होगा और इनका जो इरादा है, इनका जो इरादा है ये भय उत्पन्न करना है। तो आप लोग भूल रहे हैं कि ए आंधियो तुम अपनी औकात में रहना, ए आंधियो तुम अपनी औकात में रहना, हमें तूफानों में दिए जलाने आते हैं और हम दिए जला देंगे। ये मुकदमे तुम डराने के लिए लगा रहे हो, ये कहीं और कहीं लगाना तुम अपनी कारगुजारियाँ। ये किसान कौम और किसान कौम के बेटे हैं, ये न कभी बिके हैं, न कभी झुके हैं, न कभी डरे हैं। लड़ाई लड़ेंगे और ये मुकदमे पुलिस पे भी होंगे, श्री सीमेंट पे भी होंगे। बराबर की लड़ाई लड़ी जाएगी, न कोई झुकेगा न कोई बिकेगा। जय हिंद, जय जवान।